Hello बच्चों, let us read the question and the question says in the following question a statement of assertion A is followed by a corresponding statement of reason R. One of the following statement choose the correct option. तो ऑप्शन A में आपको बताना है both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Option B both A and R are correct and R is not the correct explanation of A. Option C A is correct and R is incorrect and option D A is incorrect, R is correct. तो assertion में आपको यहाँ पे क्या दिया है, हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल एंड रीजन में आपको क्या दिया है, इट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1. तो अब आपको बताना है कि ये जो ऑप्शंस आपको दिए हैं इनमें से कौन सा एप्लीकेबल है फॉर दिस assertion एंड रीजन. ऑलराइट, इसको करने से पहले हम समझ लेते हैं इसके की कंसेप्ट को. और की कंसेप्ट में आपको जानना ज़रूरी है कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन का जो प्लेस किया जा रहा है वो कैसे प्लेस किया जाता है उसको पीरियोडिक टेबल में. तो पीरियोडिक टेबल में अगर आपको कोई भी एलिमेंट को प्लेस करना है तो उसके लिए आपको उसका लॉ पता होना चाहिए. और ये लॉ कौन सा है, ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो कि पहले तो आपके मेंडलीव ने दिया था लेकिन बाद में मॉडिफाई करके मोजले ने उसी चीज़ को प्रेजेंट किया. तो उन्होंने क्या बोला कि जो भी आपके एलिमेंट्स हैं दे आर प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. तो यहाँ हम लिख सकते हैं when elements are arranged in the periodic table according to the increasing atomic number there is a periodic repetition of its physical and chemical properties. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे यही था कि जो बाकी सारे पीरियोडिक टेबल की इंफॉर्मेशंस फेल कर गए क्योंकि आपको एक्चुअली एटॉमिक नंबर ही यूज़ करना था टू प्लेस दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. और ये आपका है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हम लोगों ने हाइड्रोजन या कोई भी और एलिमेंट को प्लेस किया दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. तो असर्शन को अब एक एक करके चेक करते हैं कि वेदर द असर्शन इज करेक्ट, वेदर द रीजन इज करेक्ट और वो उसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं. तो असर्शन में आपको दिया है हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट. तो ये तो एकदम ट्रू है. हमें पता है हाइड्रोजन H11 ऐसे लिखा जाता है, राइट. और इस हिसाब से जो ये नीचे में 1 है दैट इज इक्वल्स टू द Z, दैट इज द एटॉमिक नंबर. और अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 है तो इट विल बी ऑलवेज प्लेस्ड इन द फर्स्ट, क्योंकि आपने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको प्लेस किया. तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज इट हैज एटॉमिक नंबर 1 एंड प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है. ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्या दिया है, रीजन वाला स्टेटमेंट कि इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1. 1s1 क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि आपके एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. हमें पता है हाइड्रोजन हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन को जब आप प्लेस करने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपने ऑफ बॉ रूल और बाकी के जो 3 रूल्स हैं उनको फॉलो करना है. और ऑफ बॉ के हिसाब से जब आप प्लेस करते हो तो पहले कौन सा आता है, सबसे पहले आपका आता है 1s, फिर आता है आपका 2s, फिर आता है 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d एंड सो ऑन, राइट. ये पूरा ही आपको किसने इन्फॉर्मेशन दी थी, ऑफ बॉ ने दी थी कि ऐसे हमें प्लेस करना होता है. तो पहले आपका जो फर्स्ट है उसको आप फुल्ली फिल करेंगे, फिर नेक्स्ट को करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे. तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो फर्स्ट सबशेल जो है वो आपका 1s है
और 1s में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स एट मैक्स डाल सकते हो। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो हम यहाँ पे 1s1 रखेंगे। Therefore this is the configuration of your first hydrogen atom। तो ये भी आपका एक करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो असर्शन भी ट्रू हो गया, रीजन भी ट्रू हो गया। अब लास्ट हमें समझना है कि वेदर इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट। तो अभी हमने देखा जब हम पीरियोडिक टेबल में किसी को प्लेस करते हैं तो उसकी प्लेस होने का रीजन क्या है, उसका एटॉमिक नंबर, उसका इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के वजह से आप प्लेस करते हैं। और एटॉमिक नंबर किसकी वजह से आता है, तो एटॉमिक नंबर इज ड्यू टू प्रोटॉन, ड्यू टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, राइट। कितने उसके पास प्रोटॉन्स है। अब प्रोटॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, तो अगर हमें पता है कि किसी एटम का न्यूट्रल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी जब वो कोई चार्ज्ड बॉडी ना हो, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि आपका मॉलिक्यूल अगर न्यूट्रल है मतलब जितने इसमें प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं उतने ही इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमें पता है कि हमारा जो एटम है हाइड्रोजन का, इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उसके पास प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा 1। और अगर 1 है उसका प्रोटॉन यानी उसका Z यानी उसका एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो 1। और अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इट विल बी प्लेस्ड फर्स्ट। इसीलिए द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर assertion, so we can say that both are correct and R is the correct explanation of A। so इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, the final answer will be A, that both research assertion and reason are correct and it is the correct explanation of A। so this is our final answer। hope you understood it well। best of luck।